नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हुए। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है। अगर इसके वीडियो नहीं देखे तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आज के सेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हम दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि रीजनिंग का होने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, श्रेणी वाली संख्या में 2 के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके बीच का अंतर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, या तो वर्ग करेंगे या तो अब देखेंगे क्या लॉजिक लगेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए 1 का 23 लाना है तो दोस्तों 1 का वर्ग भी कर देंगे तो नहीं आएगा। तो इसमें दोस्तों दूसरा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले में क्या है तो 1 है, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो 2 और 3 है, यानी कि पहले एक लेटर था, फिर 2 लेटर है, अब फिर इधर 3 लेटर है, फिर इधर 4 लेटर है, ठीक है। 7, 8, 9 और 10 ये दोनों मिलाकर 1 लेटर, ठीक है। ये 4 लेटर हुए। पहला में कितना लेटर था, 1, फिर दूसरा में 2, फिर तीसरा में 3 और चौथा में 4। तो पाँचों में दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के बाद 15 तक हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब 15 तक हमारा आंसर हो जाएगा। अब 11 से लेकर 15 तक 21 ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में 11, 12, 13, 14, 15 सी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में एक्शन को 5, 2, 7, 4, 9, 1 लिखा जाता है और ऑक्टेन को 7, 5, 9, 2, 1, 3 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा बड़ा बड़ा शब्द बनाया है, ठीक है। उसका दोस्तों इसमें एक शब्द केवल हमको ई का बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्शन का लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा ACTION, ठीक है, एक्शन हो गया। अब एक्शन का दोस्तों कितना आया है, तो 5, 2 कितना है, तो 5, 2, 7, 4, 9, 1 है, ठीक है। इसको लिख लिया। फिर दूसरा लिख देते हैं, OCTANE, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से दोस्तों हमको ई को केवल चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें से इसका भी ऑक्टेन का भी हम नंबर लिख लेते हैं, 7, 5, 9, 2, 1, 7, 5, 9, 2, 1, 3, ठीक है। इसका भी लिख लिए। अब चलो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा कट रहा है, ठीक है। जैसे ओ कट गया, ठीक है। ए से इधर ए कट गया, फिर सी से सी कट गया, टी से टी कट गया, और कौन कट रहा है, तो ई कट रहा है, ठीक है। तो सॉरी एन कट रहा है, तो एन से एन काट देंगे, ठीक है। बचा कौन, नीचे ई बचा और ऊपर कौन बचा, तो आई बचा, ठीक है। अब ये दोनों इधर बचे हैं। फिर इधर देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है, ठीक है। 5 ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में भी 5 कट गया, ठीक है। 2 ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में भी 2 कट गया। फिर 7 है तो 7 हमारा नीचे वाला में भी कट गया, ठीक है। फिर 4 है तो 4 इधर नहीं है, ठीक है। 9 है तो 9 इसमें दिया है तो 9 से 9 कट गया, ठीक है। 1 है तो 1 से 1 कट गया। अब ऊपर कौन बचा, 4 बचा, नीचे कौन बचा, 3 बचा। यानी कि आई का दोस्तों 4 हो जाएगा और ई का हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो ई का पूछ रहा है। तो ई का दोस्तों कितना नंबर आएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। 3 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए समझते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया दोस्तों, 29 का 18 लिया है, ठीक है। 29 का 18 किया है तो 39 का क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें अगर मान लीजिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 9 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में अगर हम +7 कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अब 39 का करेंगे, 3 9 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 9 हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब 12 में कितना जोड़ेंगे, पहले में हमने 7 जोड़ा तो दूसरे वाले में भी 7 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन 19 दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये तरीका गलत है। अब इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा, तो दूसरा लॉजिक क्या लगेगा, मान लीजिए अब इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 ये आ रहा है। ठीक है, उसी तरह 9 3 27 कर देंगे, तो 9 3 27 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में वेन आरेख का क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 शब्द दिए गए हैं, आदमी, पिता, डॉक्टर। इसमें हमको वेन आरेख बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आदमी का बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आदमी हो गया। ठीक है, ये आदमी होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, पिता। ठीक है, अब पिता को देख लेते हैं। पिता का आदमी से कोई संबंध है। ठीक है, हाँ दोस्तों पिता आदमी होता है। ठीक है, तो आदमी के अंदर क्या आएगा दोस्तों, पिता आ जाएगा। ठीक है, आदमी के अंदर क्या आ जाएगा, तो पिता आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे डॉक्टर का। ठीक है, तो डॉक्टर का दोस्तों देखेंगे आदमी से कोई संबंध, सबसे पहले डॉक्टर का पिता से देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पिता डॉक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पिता दोस्तों डॉक्टर नहीं होते हैं, यानी कि कुछ होंगे। ठीक है, कुछ पिता डॉक्टर होंगे, इसमें कुछ वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं आदमी। ठीक है, तो सभी आदमी दोस्तों डॉक्टर भी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ आदमी भी डॉक्टर होंगे, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ वाला लॉजिक कार्य करेगा। तो हमारा दोस्तों डॉक्टर का किस प्रकार बन जाएगा, इधर डॉक्टर का हमारा कुछ इस प्रकार, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, कुछ वाला बन जाएगा। ठीक है, अब सभी में हमने कुछ वाला बना लिया। इस प्रकार का फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा दोस्तों ए में नहीं दिया है, बी में दिया है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत पहचान करें। ठीक है, असंगत का हमको दोस्तों पहचान करना है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, स्कूटर वाहन से संबंधित है। ठीक है, स्कूटर वाहन है, त्रिभुज आकृति है, वृक्क अंग है। ठीक है, और क्या है, फल सेब है। ये दोस्तों आप देखिएगा फल में, तो फल क्या है दोस्तों, सेब बता रहा है। ठीक है, पहले वाले में देखिए स्कूटर वाहन है, त्रिभुज आकृति है, वृक्क अंग है, और इसमें दोस्तों क्या दिया है, तो सेब फल उल्टा कर दिया है। ठीक है, बाकी सब इधर से इधर हो रहा है, इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये दोस्तों असंगत हो गया। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला दोस्तों, 6 नंबर। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें का बीच वाला संख्या गायब है। ठीक है, तो हम इन दोनों बीच वाले संख्या को देखेंगे कि कैसे आ गया है। ठीक है, अब 9 3 को क्या है दोस्तों कि 27 आ गया है, तो 9 का दोस्तों 3 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार ऊपर वाला देख लेते हैं, 6 और 3 का 6 18 हो जाएगा, इसका भी गुणा कर देंगे। तो इसी तरह दोस्तों 6 और 9 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 किसी ऑप्शन में दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में 54 दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित घन में कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पासे वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि घन में कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कौन होगा, हमको सही जवाब बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया है और ये पासे को दोस्तों हमको बता देना है। ठीक है, तो दोस्तों पासा में आप जानते हैं कि एक को छोड़कर एक संख्या क्या होती है, तो आपस में विपरीत होती है। ठीक है, जैसे कि बी ए का विपरीत है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो 8 9 का विपरीत है और सी 2 का विपरीत है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए 8 2 का विपरीत है, पहला 8 2 का विपरीत है, क्या है, सही है। तो दोस्तों 8 किसका विपरीत है, तो 9 का विपरीत है, ये गलत जवाब है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा बी 8 का विपरीत है, बी ये जो है 8 का विपरीत है, इसका नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं, ए 8 का विपरीत है,
तीसरा ए 8 का क्या, ये जो है ये 8 का विपरीत है, इसमें कोई संबंध विपरीत का नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं डी, सी और 2। ठीक है, सी और 2, हाँ तो दोस्तों सी और 2 देख सकते हैं आपस में विपरीत है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इजिली समझते हैं। रिया ने राज्यपाल का परिचय देते हुए कहा, ठीक है, रिया ने राज्यपाल का परिचय देते हुए कहा, उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है। राज्यपाल और रिया एक दूसरे के से किस प्रकार संबंधित है, हमको बताना है। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पर रिया ने राज्यपाल का परिचय देते हुए, ठीक है, मान लीजिए ये रिया हो गई, ठीक है, और ये राज्यपाल हो गया। ठीक है, RAJ राजपाल, ठीक है, राजपाल हो गया। ठीक है, रिया ने राज्यपाल का परिचय देते हुए कहा, उसकी बहन, ठीक है, ठीक है, अब क्या बोला है, उसकी बहन, ठीक है, यानी कि राज्यपाल की कोई बहन है, सिस्टर है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसकी बहन मेरी माँ, यानी कि रिया की माँ, मान लीजिए रिया की कोई माँ हो गई, वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, रिया की माँ की एकल बेटी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये इधर आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, माँ की इकलौती बेटी है दोस्तों, इसमें फिगर द्वारा बता रहा है। ठीक है, रिया ने राज्यपाल का परिचय देते हुए कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है। एकल बेटी यानी कि दोस्तों ये एक ही बेटी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो ये सिस्टर है, ये दोस्तों ये रिया ही हो जाएगी। ठीक है, माँ की एकल बेटी यानी कि दोस्तों केवल रिया ही है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है दोस्तों, तो भाई बहन राजपाल और रिया। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, तो राजपाल और रिया एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो भाई बहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों भाई बहन दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को भी हम आसान तरीके से समझते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी आपको श्रृंखला मिले लेटर वाला, तो इसमें एक एक करके हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ए और एफ में, ठीक है, एफ का हम डिफरेंस देखेंगे कितने का है। ठीक है, तो दोस्तों ए और एफ के बीच दोस्तों कितने का डिफरेंस है, तो ए के बाद दोस्तों +5 करेंगे तो क्या आएगा, एफ आता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों एफ और के में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी +5 करने पर एफ के बाद हमारा के आएगा। इसी तरह दोस्तों के और पी में देखेंगे तो इसमें भी हमारा +5 करने पर पी आएगा के बाद। ठीक है, तो दोस्तों अब पी में हम +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी में दोस्तों हम +5 करेंगे तो पी के बाद दोस्तों पाँचवा क्या आ जाएगा, पी हमारा 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो पाँचवा क्या नंबर आ जाएगा दोस्तों, पाँचवा नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या है, तो वाई और टी। ठीक है, वाई के बाद दोस्तों टी कितना नंबर पे आता है, तो वाई के बाद दोस्तों टी हम पहले आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर वाई में हम -5 करेंगे, ठीक है, -5 करेंगे तब जाके टी आएगा। ठीक है, फिर टी के आगे जाएंगे टी और ओ। ठीक है, तो दोस्तों टी के पहले भी ओ आता है तो इसमें भी -5 किया है। ठीक है, इसमें भी -5 किया है। फिर ओ और जे का संबंध देख लेते हैं तो इसमें भी दोस्तों -5 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जे का -5 करेंगे। ठीक है, अब जे के दोस्तों हम पहले पाँचवा जाएंगे तो जे के पहले दोस्तों हमारा पाँचवा कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब चलिए इसमें लास्ट वाला देख लेते हैं, इसमें डी बचा और आई बचा। ठीक है, अब डी के बाद दोस्तों आई कितना नंबर पे आता है, तो डी के बाद दोस्तों आई हमारा +5 नंबर पे आता है। ठीक है, डी के बाद आई कितना नंबर पे आता है, तो +5 नंबर पे। फिर आई के बाद दोस्तों क्या बचा, तो एन बचा। ठीक है, आई के बाद दोस्तों एन आता है, ये भी हमारा +5 करेंगे तो आई के बाद एन आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये सीरीज चलेगा। तो हम एस के बाद दोस्तों पाँचवा देख लेंगे। ठीक है, तो एस के बाद दोस्तों हमारा पाँचवा क्या आ जाएगा, तो एस के बाद दोस्तों हमारा पाँचवा क्या आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, UEX हमारा दोस्तों अगला नंबर बन गया। ठीक है, अगला लेटर हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों UEX किस ऑप्शन में दिया है, UEX ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें बहुत ही ईजी तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दोस्तों, इसमें और इसमें एक ही संबंध किसी में होगा, ठीक है, एक ही संबंध कोई होगा दोनों समुच्चय में, ठीक है। चलिए सबसे पहले वाले में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 है, फिर 121 है, फिर 6 है, ठीक है। तो छोटे वाले लेटर को हम लेंगे, ठीक है। तो छोटा वाला लेटर दोस्तों 5 और 6 है, इसको दोस्तों हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब 30 में दोस्तों क्या करेंगे कि 121 हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उस प्रकार नहीं होगा। चलिए इसका दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 6 और 5 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। अब 11 का दोस्तों वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे वाला हम समुच्चय में देख लेते हैं। 8 और 7 को दोस्तों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 का वर्ग हो गया। इसी तरह दोस्तों 7 और 8 को जोड़ देंगे तो 7 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 7 7 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 का दोस्तों 15 का इसको जोड़े हैं, ठीक है। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार का दोस्तों लॉजिक हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पहले 3 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। 3 2 5 हो गया, 5 का वर्ग 27 नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर दूसरा में देख लेते हैं, 12 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 और 7 हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 दोस्तों 19 का वर्ग कितना होता है, तो दोस्तों 144 नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग दोस्तों 81 होता है, हाँ सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, 365 दिन। सभी लोग जानते हैं कि 365 दिन होता है एक साधारण वर्ष में, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो चलिए दोस्तों इसका हम बताते हैं, ठीक है, कि क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में दोस्तों कितना होता है, तो 366 दिन होता है, ठीक है। और एक नॉर्मल साधारण वर्ष में हमारा 365 दिन होता है, सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ दिन और जुड़ जाता है, ठीक है। पॉइंट में 2422 इसमें जुड़ जाता है, तो 365.2422 होता है, ठीक है। अब 2422 क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर मान लेंगे लीप ईयर कितने साल बाद आता है, तो 4 साल बाद आता है, ठीक है। चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। तो दोस्तों इसको हम 3 बार अगर जोड़ेंगे ना, 2.422, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ठीक है। 4 साल तो 64 साल दोस्तों हमारा क्या आता है, तो लीप ईयर आता है। तो 3 साल दोस्तों हमारा क्या आता है, तो जैसे 365.2422 दिन बढ़ते जाता है, ठीक है। 3 साल में बढ़ेगा तो हमारा लीप ईयर 366 दिन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 विद्यार्थी पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए इधर 6 विद्यार्थी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इधर आ गया, ठीक है। 6 विद्यार्थी पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। फिर लास्ट में उधर सजा देंगे, ठीक है। मान लीजिए ऊपर ये पूर्व हो गया, ठीक है। और इसका पूर्व क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर मान लेंगे, ठीक है। इसका पूर्व इधर है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऊपर हमारा मुख है तो दाएं कौन होगा दोस्तों, ये होगा, और बाएं कौन होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। के और टी, ठीक है, के और टी जी के बगल में बैठे हैं, ठीक है। के और टी, मान लीजिए के और टी है, टी वो जी के बगल में बैठे हैं, यानी कि दोस्तों के और टी जी के बगल में बैठे हैं। तो के और टी के बीच में दोस्तों कौन होगा, तो जी हो जाएगा, ठीक है। जी पहले होगा, फिर एक साइड में के और एक साइड में टी लिख देंगे, ठीक है। किसी तरफ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए पहले इसको हम बोले कि दोस्तों इसमें 2 लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं, यानी कि दोनों इसके बगल में है, तो दोनों बगल में हो गए, ठीक है, के और टी, ठीक है। अब पढ़िए आगे। पी किसी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है।
पी दोस्तों अब या तो इधर दाएं साइड बाएं साइड में हो सकता है या फिर दाएं साइड में हो सकता है, ठीक है। तो किसी एक सिरे पर बैठा है, तो दोस्तों इसको हम अभी तक छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम होल्ड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर पी किसी एक सिरे पर बैठा है और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों एम को इधर लिखेंगे तो इसके दाईं ओर, ठीक है, यानी कि दाईं ओर दोस्तों अगर इधर जाएंगे तो दोस्तों बाएं हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इधर नहीं होगा, ठीक है। एम भी हमारा इधर नहीं होगा, तो एम हमारा इधर होगा। अब इसके दाईं ओर चौथे स्थान पर क्या बैठा है, तो पी बैठा है, ठीक है। पी हमारा बैठ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पी हमारा दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने कितना लेटर बैठा है, 1 2 3 4 5, एक दोस्तों अभी हमारा बच रहा है। तो कौन बच रहा है दोस्तों, तो कौन बच रहा है, पी हो गया है हमारा, के हो गया है, एम हो गया है, टी हो गया है, टी हुआ है, एम दोस्तों हो गया है, टी भी हो गया है, लेकिन दोस्तों एन नहीं हुआ है, ठीक है। तो एन को दोस्तों हम किधर बैठा देंगे, तो मान लीजिए दाईं ओर बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एम के बाईं ओर, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये एन है, ये हमारा एन किधर बैठेगा, एम के बाईं ओर बैठेगा, क्योंकि इसके बगल में कोई अंक नहीं है। तो लास्ट में हमको एन को बैठाना है, तो एम के बाईं ओर बैठाना है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हमारा आंसर हो जाएगा। एन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यदि डी भागे वाई बराबर 29 तथा एच भागे टी बराबर 28 लिखा है, तो पी भागे डी बराबर क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें अगर भागा दिया है तो दोस्तों भाग का मतलब ये नहीं कि हमको भाग ही करना है, ठीक है। इसमें हम जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डी की देखते हैं दोस्तों कितना नंबर पे आता है। तो डी दोस्तों हमारा 4 नंबर पे आता है। इसके बाद क्या है, तो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए भागा लिखा है तो भागा ही लिख देते हैं। फिर वाई है, तो वाई दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, ठीक है। हमको लाना कितना है दोस्तों, 29 लाना है। तो दोस्तों अगर इन दोनों को हम भागा करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 25 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एच हमारा कितना नंबर पे आएगा, तो एच दोस्तों हमारा आता है 8 नंबर पे, और इसको जोड़ देंगे। टी हमारा 20 नंबर पे आता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब चलिए पी भागे डी के वाला को हम सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। पी हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, और डी कितना नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। 20 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, सॉरी बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 14 नंबर। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उस विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। चलिए अब अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए बी, इसके बाद खाली स्थान दिया है, तो दोस्तों ए बी के बाद देखिए दोस्तों खाली स्थान है, तो आगे देखेंगे दोस्तों कि बी के बाद क्या है, ठीक है। तो बी के बाद दोस्तों क्या है, तो एच है, ठीक है। और देख लेते हैं, बी के बाद एच है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि बी के बाद एच आएगा, क्योंकि 2 जगह बी के बाद एच दे दिया है, ठीक है। बी के बाद एच हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सी के बाद क्या है, ठीक है। अब आगे दोस्तों सी के बाद कब कुछ दिया है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए, सी के बाद कुछ नहीं दिया तो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों देखिएगा ए बी एच, ठीक है, ए बी एच के पी, ठीक है। ए के बाद दोस्तों क्या आता है, इसमें दोस्तों जोड़ा लगेगा, ठीक है। पी दोस्तों देखिएगा तो पी हमारा इसमें की पी कितना बार दिया है, तो 1 2 3 बार दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 3 पेयर इसमें बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम पी के पहले का ही पेयर बना लेते हैं, ठीक है। ए बी एच के पी, ठीक है, ए बी एच के पी। अब दोस्तों ए के बाद इधर क्या दे दी है, डायरेक्ट सी दी है। अब फिर सी और ए के बीच में कितना का अंतर है, तो 4 लेटर है, ठीक है। सी और ए के बीच में कितना लेटर है, तो 4 लेटर है, ठीक है। तो आगे हम 4 लेटर को गैप देंगे, और उसके बाद सी के बाद से किधर जाएगा,
तो ई पे जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ए के बाद कितना नंबर पे सी आता है, तो ए के बाद दोस्तों +2 करेंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, तो सी आएगा, ठीक है। फिर सी के बाद दोस्तों डी आता है, उसके बाद इसमें भी हम प्लस करेंगे तो 2 हमारा ई आएगा, ठीक है। फिर ई के बाद दोस्तों हम इसमें 4 नंबर का गैप करते हैं, ठीक है। 4 नंबर का गैप करेंगे तो ई के बाद दोस्तों क्या आएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ई में हम +2 करेंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, तो जी आएगा। चलिए अब इसको हमारा ए लॉजिक सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए बी, ठीक है, ए बी एच के पी, ठीक है। तो सी बी हो जाएगा, ठीक है। सी बी एच के पी ये हो गया। फिर ई बी एच के आ जाएगा, ठीक है, पी यहाँ से हमारा ये कट गया, एच के पी यहाँ से भी कट गया, तो जी बी एच के पी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो जो भरे हैं हम उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने एच भरा, फिर बी भरा, फिर के भरा और फिर पी भरा, ठीक है। अब दोस्तों हम ये किस ऑप्शन में दे रहा है, एच बी, यहाँ पर बी है, ठीक है। एच बी के पी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम इसमें त्रिभुज की संख्या को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम एक एक करके त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एक खाने वाला हम त्रिभुज सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। 1 है, 2 ये है, 3 4 ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 खाने वाला दोस्तों हम त्रिभुज देखते हैं, ठीक है। तो 2 खाने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये इधर से इधर नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर अब दूसरा क्या होगा दोस्तों, इधर ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा दोस्तों, तो दूसरा हमारा इधर से आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। फिर इधर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 खाने वाला दोस्तों कितना बचा बना, त्रिभुज हमारा 3 बना, ठीक है। कितना बना, तो 3 बना, ठीक है। अब दोस्तों इसमें और कोई त्रिभुज बन रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो एक दोस्तों इधर से बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, 4 हो जाएगा। एक ये बड़ा वाला बना इधर से, फिर एक दोस्तों इधर से बनाया जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 2 ये बन गया, ठीक है। कितना बन गया, तो 2 त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। 6 3 9 9 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा दोस्तों। 11 त्रिभुज इसमें बन रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। जिस प्रकार दूसरे अक्षरों का पहले अक्षरों से है, उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षरों से ज्ञात करें, ठीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार ए एल एम का संबंध क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले Q और X का देखेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों हम एक एक लेटर का देखते हैं, ठीक है। तो Q और X के बीच दोस्तों कितना संबंध है, तो Q के बाद दोस्तों हमारा 7 प्लस करेंगे तब जाके क्या आएगा दोस्तों, तो X आएगा, ठीक है। फिर I का देखते हैं, तो I के बाद दोस्तों P दिया है, ठीक है। तो I के बाद दोस्तों P आता है, इसमें भी हम +7 करेंगे तब जाके हमारा P आएगा, ठीक है। अब N और U है, तो N के बाद भी दोस्तों अगर U लाना है तो इसमें +7 करना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, A L M में सभी में +7 कर देंगे, ठीक है। तो A में दोस्तों हम +7 करेंगे, तो A में दोस्तों +7 करने पर हमारा क्या आ जाएगा, तो A में हमारा +7 करने पर H आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, L है, ठीक है। तो L में दोस्तों अगर हम +7 करेंगे, तो L में दोस्तों हमारा +7 करने पर कितना आ जाएगा, तो L के बाद दोस्तों M आता है, M N O P Q R S, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, S आ जाएगा, ठीक है। S 7वें नंबर पे आता है, +7 करेंगे तो, ठीक है। अब M के बाद दोस्तों 7वां नंबर लाना है, ठीक है। तो M के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्या होता है दोस्तों, तो N O P Q R S T, ठीक है। यानी कि T हमारा 7वां नंबर पे आता है, तो 7 T इधर हो जाएगा, ठीक है। तो H S T बन रहा है दोस्तों। H S T किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों,
HST ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में LED को 1587 लिखा जाता है और BAN को 54 एक साथ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार हिट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, LED है, ठीक है। तो LED को कितना लिखा है, तो 1587 लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम L का पहले देख लेते हैं दोस्तों। L हमारा कितना नंबर पे आता है, तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। अब 12 में दोस्तों E का देख लेते हैं। तो E दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो E हमारा 5 नंबर पे आता है। और D दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इधर संख्या दूसरी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर दोस्तों एक एक करके हम अलग करें, दोस्तों मान लीजिए 15 को अलग कर दें, 8 को अलग कर दें, तो 12 के बाद दोस्तों क्या है, तो 15 है, इसमें +3 कर दिया है, ठीक है। इसमें इसके बाद हम 5 का देखते हैं, तो 5 में भी +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 4 में भी हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों अब हम बेन का देख लेते हैं। अगर बेन का भी इसी प्रकार संबंध होगा तो हम हिट का निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बेन का देखते हैं। तो बी दोस्तों हमारा 2 नंबर पे आता है और ए हमारा 1 नंबर पे आता है। एन दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। और इसका कितना दिया है, तो 5 4 1 7 दिया है, ठीक है। तो 1 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में +3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर सॉरी 2 में +3 करेंगे 5 हो जाएगा। 1 में +3 करेंगे 4 हो जाएगा। और 14 में +3 करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक पूरा वर्क कर रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम हिट का निकाल लेंगे, ठीक है। तो एच दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एच हमारा आता है 8 नंबर पे, ठीक है। फिर आई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। अब आगे देख लेते हैं, टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। फिर 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 1 1 2 2 3, ठीक है। 1 1 1 2 2 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या है दोस्तों, हमारा सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति को स्वरूप को पूरा करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक आकृति दिया गया है, इसका एक हिस्सा दोस्तों गायब है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये गायब है, ठीक है। तो इस हिस्से में दोस्तों हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन का हिस्सा इसमें आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, नीचे वाले हिस्सों को देख लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इस साइड वाले हिस्सों को देखते हैं, ठीक है। तो ये साइड वाला हिस्सा में दोस्तों ये अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बीच में दोस्तों क्या है, तो एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है और उसके नीचे भी दोस्तों क्या है, एक छोटी सी लाइन है, ठीक है। दोस्तों सभी में देखिए एक छोटी सी लाइन है कि नहीं, तो है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार का फिगर हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों राउंड से पहले तो हमको राउंड शेप में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज के शेप में दे दी है, ये पहले ही नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा दोस्तों राउंड शेप में दिया है और एक लाइन है, 2 लाइन है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कथन और निष्कर्ष का है, ठीक है। चलिए कथन देख लेते हैं। कुछ गुलाब लाल है, ठीक है। कुछ गुलाब, ठीक है। मान लीजिए ये गुलाब हो गया, ठीक है। तो कुछ गुलाब क्या है दोस्तों, तो लाल है, ठीक है। कुछ गुलाब लाल है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, सभी गुलाब फूल है, ठीक है। सभी गुलाब क्या है दोस्तों, तो फूल है, ठीक है। सभी गुलाब इसमें दोस्तों क्या है, तो फूल हो जाएगा, ठीक है। सभी गुलाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फूल हो जाएगा, ठीक है। ये फूल है, ठीक है। ये गुलाब है और ये लाल है, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सभी फूल लाल है, ठीक है। सभी फूल क्या लाल है, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें निष्कर्ष का एक गलत है, ठीक है। चलिए दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ फूल लाल है, ठीक है। तो कुछ फूल लाल बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ फूल इसमें दोस्तों फूल हमारा कहाँ तक है, तो फूल हमारा इधर तक है और लाल इसमें क्या दोस्तों, इतना फूल हमारा लाल है, तो बात सही है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष सही है। अब तीसरा निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों, सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए कुछ गुलाब पीले है, ठीक है। कुछ गुलाब
पीले है। तो दोस्तों इसमें पीले का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों कथन में हमारा पीला है ही नहीं, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों केवल दो हमारा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखेंगे केवल हमारा दो किस में अनुसरण दिया है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन का दोस्तों बताने से पहले आप लोग दोस्तों इसमें कमेंट करके जरूर इसको सवाल को आप बना करके बताइएगा कि दोस्तों इसका कथन का और निष्कर्ष का सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जो लोग भी पूरा देखेंगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।